बेटा लास्ट वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड करा रही थी, ठीक है। कल 2 वीडियो बेटा मैंने इसलिए सेंड की थी क्योंकि वो छोटी वीडियोस थी और टॉपिक भी छोटे थे, आराम से मैंने कहा समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने 2 वीडियोस सेंड कर दी थी। चलिए आज देखते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था एक तो वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, और एक चीज और बेटा, सारे बच्चे वेडनेसडे और थर्सडे दोनों दिन 4 बजे बिल्कुल तैयार रहेंगे। पीयूष, मैं बार बार आपको ये नहीं कहूंगी कि बेटा 4 बजे आपकी मीटिंग है, 4 बजे आपकी मीटिंग है, और कोई काम हो उन 2 दिनों में तो वो अपना कैंसिल कर दें, पोस्टपोन कर दें, और किसी दिन कर लें वो काम, या और किसी टाइम पे कर लें। बृहस्पतिवार और बुधवार, बृहस्पतिवार, इन दोनों दिनों में आपकी जूम मीटिंग होगी, ठीक है। चलिए, तो वाइटल फोर्स थ्योरी मैंने कराया था, बर्जेलियस ने दी थी ये थ्योरी। इसने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन लैब, organic compound cannot be synthesized in lab. There is some mysterious force required in the formation of organic compound. Organic compound को बनाने में कोई mysterious force चाहिए, कोई रहस्यमय force चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1828 में फ्रेडरिच ऊलर ने यूरिया बनाया था अमोनियम साइनेट से। ये 1828 यूरिया बनाया था अमोनियम साइनेट से। तो वो रीअरेंज, अमोनियम साइनेट रीअरेंज होकर यूरिया में जब कन्वर्ट हुआ तो ये एक क्रांति से कम नहीं था बेटा, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि इनऑर्गेनिक से बना था, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना था। तो ये बहुत बड़ी बात थी। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना था वो था यूरिया। चलिए अब इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अगर आप नोटबुक में देखोगे तो 10th पेज पर मैंने ये आपको नोट सेंड किए हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आपका टॉपिक है, नाम से क्लियर है, मैंने ये डिस्कस भी कर दिया था एक बार आपके सामने। जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन इन्हीं 2 से बने हो, द कंपाउंड, या मैं यूं कहूं सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज सिंथेसाइज्ड बाय, या विच इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, मतलब कुछ भी इनके साथ उसमें मिक्स नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट उसके साथ अटैच नहीं है, ये याद रखना। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं इसके टाइप। तो हाइड्रोकार्बन जो है ना वो आपके 2 टाइप के हैं। पहला सैचुरेटेड, देखिए 9th में आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि मैक्सिमम जितने सोल्यूट उसमें डिसॉल्व हो सकते हैं उतने डिसॉल्व हो। जबकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है, इनका मतलब है कि सारे, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम एटम या ग्रुप उसके साथ अटैच हो कार्बन एटम के साथ। तो मैक्सिमम का क्या मतलब हुआ, मैक्सिमम का मतलब ये हुआ कि सारा सिंगल बॉन्डेड, तभी तो ज्यादा से ज्यादा अटैच होगा। देखिए कार्बन अगर डबल बॉन्ड से अटैच है तो इसके साथ 4 ही हाइड्रोजन लगे, लेकिन अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो 6 हाइड्रोजन लगे ना। तो ज्यादा से ज्यादा उसके साथ ग्रुप अटैच हो, कहने का मतलब उससे ज्यादा ग्रुप उसके साथ अटैच ना हो सके, मीन्स टू से कि वो सिंगल बॉन्डेड हो। सिंगल बॉन्डेड, और सिंगल भी किसके बीच में, कार्बन टू कार्बन की बात हो रही है। कार्बन टू कार्बन, हाइड्रोजन तो बनाता ही सिंगल है तो उसमें तो कोई वेरिएशन वैसे भी नहीं है। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन से कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, उसके साथ हाइड्रोजन तो वैसे ही सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा। अच्छा एक चीज और, आपको फोकस कार्बन पे रखना है, कार्बन की 4 वैलेंसी पे रखना है। हाइड्रोजन तो फिर कम ज्यादा उसके अकॉर्डिंग आप कर लोगे। अब यहां देखिए इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं। इनका जनरल नेम है एल्केन। एल्केन, एक ये एन वर्ड है ना बेटा, ये सिंगल बॉन्ड के लिए ही आता है, और एल्क वर्ड आता है आपका कार्बन हाइड्रोजन के ग्रुप के लिए, ठीक है। एल्केन, इनका जर्नल फॉर्मूला है बेटा, यानी कि पूरे ग्रुप को जिस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जा सके, तो CnH2n+2, N1 से शुरू हो जाओ आगे तक कितना भी, ठीक है। तो ये आपका N की वैल्यूज रखते जाओ और आपका पूरा ग्रुप फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे, देखिए N की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये बना C1, और H2 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो गया 2 + 2 4, यानी कि CH4। 1 तो वैसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये तो एक कार्बन तो दिख ही रहा है आपको। N = 2 रखते हैं तो C2H6, ठीक है। 3 रखें तो C3H8। और वैसे भी देखिए बहुत सिंपल है,
ये जो पहला नंबर है ना कार्बन का नंबर, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करिए और उसमें 2 जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, वो ये नंबर आ जाएगा हाइड्रोजन का। आप किसी की भी पहचान कर सकते हैं। देखिए C100 H202 ये सिंगल बॉन्डेड है या नहीं, कैसे पता चला? कार्बन के साथ 100 लिखा हुआ था, बना के देखने की जरूरत नहीं, कार्बन के साथ 100 लिखा हुआ था, 2 से मल्टीप्लाई किया 200 हो गया, +2 कर दीजिए 202, इसका मतलब ये सिंगल बॉन्डेड है, यानी कि ये एल्केन है। ऐसे आप किसी के बारे में भी पता कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बार इनके नाम डिस्कस कर लेते हैं। इसका नाम है मीथेन। मिथ किसके लिए? एक के लिए, और एन है सिंगल बॉन्ड के लिए। मिथ हमेशा एक के लिए आता है, इथ 2 के लिए आता है तो इथेन, 3 के लिए प्रोप आता है, प्रोप एन, 4 के लिए, अब आप समझ गए होंगे 4 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो सोचिए जरा। तो देखिए C4H, 4 दूनी 8 और 2 10, हो गया ना, तो ये हो गया ब्यूटेन। 5 के लिए अब आप खुद बना सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, आप बना के देख लो अपने मन में, ठीक है। पेंटेन, ये सारा का सारा सिंगल बॉन्डेड है। इनके नाम, 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। फिलहाल यहाँ इतनी बात करें, बाकी यही चीज आगे पढ़ेंगे हम IUPAC नोमेनक्लेचर में। अच्छा, अब उसके बाद बारी आती है, सैचुरेटेड पढ़ लिया, अब अनसैचुरेटेड पढ़ लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखिए सैचुरेटेड को छोड़ के जो बचा वो अनसैचुरेटेड ही हुआ ना। तो कार्बन कितने तरह की बॉन्डिंग करता है? देखिए कार्बन के ये है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब बारी आती है दूसरे कार्बन के साथ जब वो बॉन्ड बनाएगा तो वो मैक्सिमम या तो वो शेयरिंग करके सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या वो शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बना सकता है। ऐसे ये इधर से शेयर हो जाएगा, ये इधर से शेयर हो जाएगा। अच्छा, या वो ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, थोड़ा सा इधर शो कर दो, ऐसे ऐसे करके, और ये भी चलो हम शो कर देंगे ऐसे, ये हो गया शेयरिंग में। लेकिन कभी भी 4 नहीं बन सकते, क्यों? क्योंकि ये 4, देखो कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों एक डायरेक्शन में नहीं आ सकते, क्योंकि इन सब पे नेगेटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, तो रिपेल करेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे मिलेंगे। तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन आपको हमेशा कार्बन के बैक साइड में मिलेगा, तो वो कभी भी शेयरिंग में शामिल नहीं होगा। इसीलिए आपसे कोई पूछ ले, देखो H2 एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, देखिए शेयरिंग करा दी हमने, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है। O2 ऑक्सीजन से ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है, मतलब O2 एग्जिस्ट करता है। N2 भी एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। ऐसे, लेकिन C2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? भाई 4 हैं इस पे, ऐसे करके चारों अगर शेयर हो जाएं तो C2 बन जाए। लेकिन यही मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि C2 नहीं बन सकता, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन एक साइड में नहीं आएंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए C2 एग्जिस्ट नहीं करता है, C2 का मॉलिक्यूल नहीं बनता है। चलिए अब अनसैचुरेटेड की बात कर लेते हैं। कार्बन या तो कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, या डबल बॉन्ड से, या ट्रिपल बॉन्ड से, इससे ज्यादा और इससे अलग कोई बॉन्डिंग नहीं है। अब सिंगल बॉन्डेड तो चले गए सैचुरेटेड में, तो अब ये दोनों बचे, ये दोनों अनसैचुरेटेड हैं, यानी कि ये ऐसे ग्रुप हैं कि अभी इनमें आप चाहो तो और ग्रुप ऐड हो सकते हैं, ये डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा। देखिए जैसे C2H4 दिखाते हैं, ये इसमें आप 2 हाइड्रोजन जोड़ लो तो ये डबल बॉन्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। तो देखो ऐड हो गए ना ये, तो ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड के बारे में पढ़ते हैं। अनसैचुरेटेड 2 तरह के होते हैं, डबल बॉन्डेड या फिर ट्रिपल बॉन्डेड, यानी कि कार्बन टू कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड जहां प्रेजेंट हो वो आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। अब अनसैचुरेटेड आपके 2 टाइप के होंगे ना, तो इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। तो ये पहला है, इसके जर्नल ग्रुप का नाम है एल्कीन, यानी कि ईन आता है डबल बॉन्ड के लिए, और एल्क तो आपको पता ही अभी डिस्कस किया था, एल्कीन, और इसका जर्नल नेम है एल्काइन, यानी कि YNE मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड वाले में, और डबल बॉन्ड वाले में ईन मिलेगा। अच्छा, जर्नल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। डबल बॉन्ड है तो CnH2n, देखिए एक बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन आते हैं, एक बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन, तो यहां जब सिंगल बॉन्ड से डबल हुआ तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए, यहां डबल से ट्रिपल हुआ तो 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे, एक का नहीं डबल पेयर में चलेंगे हाइड्रोजन, ठीक है। तो
तो देखिए अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो n इज इक्वल टू 1 पुट नहीं करेंगे हम दोनों ही केसेस में। क्यों नहीं करेंगे n इज इक्वल टू 1 पुट? क्योंकि जब कार्बन एक ही लेंगे, n का मतलब एक, यानी कि कार्बन एक है, अगर कार्बन एक लेंगे तो डबल बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? कार्बन टू कार्बन डबल, हाइड्रोजन तो डबल बनाता नहीं है, तो कार्बन टू कार्बन, दो कार्बन, कम से कम दो कार्बन तो होने चाहिए ना कार्बन टू कार्बन बनाने के लिए। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम दो कार्बन एटम चाहिए, क्योंकि एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता, हाइड्रोजन की वैलेंसी एक ही होती है। तो इसीलिए मीथेन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मीथेन और मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये नहीं होते। कोई आपसे पूछ ले क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि मीथेन का मतलब है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इन बता रहा है ये बात आपको, और मिथाइन का मतलब है कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, वो भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक सिंगल कार्बन एटम किसके साथ बनाएगा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, अब बारी आती है n इज इक्वल टू 2। तो आपसे कोई पूछ ले कि एल्कीन और एल्काइन ग्रुप का पहला मेंबर कौन है, तो n इज इक्वल टू 2 से शुरू होगा, जबकि एल्केन का पहला मेंबर कौन था? n इज इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा था, यानी कि मीथेन। उस ग्रुप का पहला मेंबर मीथेन था और इस ग्रुप का पहला मेंबर अब आएगा आपके पास। तो देखिए यहाँ 2 से शुरुआत कीजिए, C2H4, इसका नाम है इथीन। दो के लिए इथ आता है, डबल बॉन्ड के लिए इन आता है। 3 रखो, C3H6, 3 के लिए प्रोप मैंने पीछे कराया, और डबल बॉन्ड के लिए इन। n इज इक्वल टू 4 रखो, C4H8 ब्यूट इन। n इज इक्वल टू 5, C5H10 पेंटीन। ठीक है। अच्छा यहां देखिए, और आपसे कोई पूछ ले दूसरा मेंबर ये है, तीसरा मेंबर ये है, मतलब n इज इक्वल टू 4 का मतलब ये नहीं है कि चौथा मेंबर, n इज इक्वल टू 4 का मतलब है इस ग्रुप में तीसरा नंबर, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 नहीं है, सेम एज इट इज इधर। अच्छा अब 2 रखिए, तो C2H3 कैसे, सॉरी C2H2, इसका नाम क्या है? इथाइन। C3H4, इसका नाम क्या है? प्रोपाइन। C4H6 ब्यूटाइन। C5H8 पेंटाइन। ये इनके नाम भी हैं IUPAC के अकॉर्डिंग, ये इनके फॉर्मूले, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू रख के आया है। पहला मेंबर इस ग्रुप का इथीन है, इसका इथीन है, इसका इथाइन। सेकेंड मेंबर इसका प्रोपीन है, इसका प्रोपाइन। थर्ड ब्यूटीन है, जबकि उस केस में मीथेन से शुरू था, इनमें मीथेन मिथाइन नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये मैंने आपको बताई दी था पेज नंबर 10 पर, जो डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे लास्ट वर्ड प्रोपेन लिखा हुआ है, वो अब आप सही कर ही लोगे। इसका नाम प्रोप, ये जो है ना, वो पेज नंबर 10 पर जो लिखा हुआ था उसमें यहाँ पे ए लिखा हुआ था गलती से, तो आप इसको ई कर ही लोगे क्योंकि वो डबल बॉन्डेड है। तो अब आपको कोई करेक्शन भी मिलेगी तो आप खुद भी देख लोगे, क्योंकि ये सारा समझा दिया है। अच्छा अब एक चीज़ और, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड डबल बॉन्डेड है? जैसे मैंने यहाँ लिख दिया C41H82 ही लिख देते हैं, तो आपको कैसे पता चला ये डबल बॉन्डेड है? इसको डबल कर लो बस, ये जो कार्बन के साथ नंबर लिखा हुआ है ना, इसके साथ आपको 3 ही कैटेगरी मिलेगी, या तो इसके एग्जैक्ट डबल के बराबर, या डबल से 2 फालतू, या डबल से 2 कम। अगर एग्जैक्ट बराबर है जैसे इस केस में है, तो इसका मतलब वो डबल बॉन्डेड है, मतलब 41 मल्टीप्लाई 2 82 हो गया ना, तो इसका मतलब ये डबल बॉन्डेड है। अगर यहाँ 84 होता, 84, तो इसका मतलब ये होता आपका सिंगल बॉन्डेड। और अगर ये 2 कम होता, यानी कि 80 होता, H80, तो इसका मतलब ये होता आपका ट्रिपल बॉन्डेड। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, ठीक है बेटा, कि आपको समझ में आ जाए। बाकी अगर नहीं आए तो वीडियोस दोबारा ये वीडियो पलट के दोबारा ज़रूर देख लेना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आपका ये ग्रुप ये टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है। कल मैं कराऊंगी आपको पेज नंबर 11 पे जो कुछ लिखा हुआ है, यानी कि आपका फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक।